राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बाड़मेर से लेकर नागौर, सीकर और चूरू, झुंझुनू, इस पूरे जाट बेल्ट के अंदर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और जो बीजेपी 2019 और 2014 में हर सीट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों से जीती थी और उस बीजेपी को इस बार कई सीटों जीती भी हैं, तो वो कम लिहाज से एक बात निकल कर आ रही इस चुनाव के अंदर सामने आ रही है कि बीजेपी को हनुमान बेनीवाल फैक्टर ने बड़ा लॉस दिया है। आप कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल फैक्टर की बात कहां से आ गई, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले जो जाट बेल्ट की सीट हैं जो बीजेपी हारी है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर और नागौर, इनमें 2019 में बहुत बड़ी जीत थी। और चूरू को 2019 में बीजेपी ने 3,37,000 वोटों से जीता था और झुंझुनू 3 लाख वोटों से जीता था और सीकर 97,000 वोटों से जीता था और बाड़मेर 3,20,000 वोटों से जीता था और नागौर 1,81,000 वोटों से जीता था। इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी लाख वोट कम होते, 50,000 वोट कम होते, लेकिन वो सीट हार गई। हालांकि बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू ये कांग्रेस ने या फिर गठबंधन ने सीकर के खाते में गई, वो 1 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन जो बाड़मेर, जैसलमेर और यहाँ से अमेदाराम जी बेनीवाल 1.25 लाख वोटों के आसपास चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 में बीजेपी राजस्थान की राजनीति में जाट लीडरशिप को एक बड़ा चैलेंज रहा था और 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार बनी तो पीपी चौधरी को यहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल किया और सीआर चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। पर पीपी चौधरी अरुण जेटली के करीबी की वजह से भी बने थे मंत्री। नाम में चौधरी बनता था, इसलिए भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। आखिर समय में आरपीसी से रिटायर्ड होकर जो चुनाव नागौर से लड़े थे सीआर चौधरी, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन सीआर चौधरी अपने आप को 5 साल में जाट लीडर के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जाट वोट बैंक को अपने साथ में कैसे लाएं, उसको लेकर कई जाट चेहरा भी उनको चाहिए था। नाम पर लोग वोट करते हैं और हनुमान बेनीवाल परफेक्ट 2019 में कई बीजेपी में शामिल हो जाए, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था और बीजेपी सा रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2019 लोकसभा से चुनाव से पहले तकरीबन बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन किया और उसका फायदा बाड़मेर से लेकर जोधपुर सीट पर भी और नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू इस पर बड़ी अंतर से ग्रामीण जयपुर और बीकानेर जैसी सीटों पर भी मिला था, जहां जाट वोट बैंक ठीक ठाक तादाद में हुआ करता था और निर्णायक स्थापित भी हुए थे। और कह सकते हैं कि भले ही वहां पर जाट कैंडिडेट कोई पार्टी का नहीं उतारती, लेकिन वोटर वहां भी जाट हैं। लिहाजा इन पूरे 8 से 10 सीटों पर फायदा मिला बीजेपी को। हर सीट को बड़ा मार्जिन के साथ चुनाव जीता था। पर हमने जो आपको बताए उसको लेकर राष्ट्रवाद मुद्दे भी लेकिन काम में नहीं आए बीजेपी को लेकर, जबकि बीजेपी ने 2019 में इस तरह के लोकल लीडरशिप पर भी बड़ा ज़्यादा काम किया था। अगर उस तरह के परफेक्ट काम करते तो इस बार का चुनाव राम मंदिर के नाम पर भी लड़ी थी बीजेपी, अयोध्या के नाम पर भी लड़ी थी। आपको बता दें बीजेपी ने अंदर के चुनाव में हार थी, लेकिन बीजेपी ने इस चीज़ को लेकर इग्नोर किया था। बीजेपी ने लोकल जनाधार वाले नेताओं को इग्नोर किया था, हनुमान बेनीवाल को भी इग्नोर किया था, साथ नहीं ला पाई और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी को लगा कि 2019 में जब कैलाश चौधरी को बाड़मेर से सांसद बने थे तब मंत्रिमंडल बना दिया और उन्होंने सोचा कि हनुमान बेनीवाल की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई मामलों में अपने टीम्स के कंडीशन पर भी, शर्तों पर भी वो हमेशा कायम रहते हैं। तो उन्होंने कई शर्तों को लेकर बीजेपी से उनकी नाराज़गी हो गई, कृषि कानून को, बिलों को लेकर, तो उन्होंने साथ भी छोड़ दिया था और अपने आप को भी साबित कर पाए हनुमान बेनीवाल। पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, यानी कि जो कोर जनाधार के जिसमें सेध मादी कर रही थी और इन तमाम वजह से बीजेपी और हनुमान बेनीवाल के रिश्ते बिगड़े और गठबंधन टूटा। और इस बार हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ने गठबंधन जो कांग्रेस से किया और नागौर सीट हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़े थे और वो खुद चुनाव भी जीते थे और उनके सामने ज्योति मिर्धा थी, वो चुनाव हार गई थी।
और हो सकता है हनुमान बेनीवाल जो 2019 के 1,81,000 वोटों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज घट गया था, तकरीबन 50,000 के आसपास वो जीते थे। पर लीडरशिप बीजेपी के पास न होने के बीजेपी को पूरा बेल्ट के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि जाट लीडर के साथ नाराजगी और मीणा वोट बैंक में नाराजगी, इसकी वजह से भी पूर्व राजस्थान की ज़्यादातर सीटों में गवाई। और लेकिन शायद अगर जाट लीडरशिप होती तो ये जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ से नहीं निकलती। कांग्रेस कई 3-4 सीट निकाल सकती थी, लेकिन लिहाजा ये रहा कि हनुमान बेनीवाल के साथ में बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बीजेपी को कम से कम 7 और 8 सीट गंवानी पड़ी। इसको लेकर कांग्रेस अग्रेसिव हुई और कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लीडरशिप को अब केंद्रीय आला कमान भी फ्री हैंड देंगे, या पूर्व राजस्थान से जैसे दूसरे मसलों को अंदर सचिन पायलट जैसे नेताओं को फ्री हैंड देंगे। लिहाजा राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अब कांग्रेस बड़े चैलेंज खड़े होकर सकती हैं। बीजेपी को अब जरूरत है जाट लीडरशिप का खड़ा करने के लिए चर्चा भी हो रही है। भागीरथ चौधरी है जो अजमेर से चुनाव सांसद बने हैं, उनको इस बार मोदी मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन CR चौधरी, कैलाश चौधरी के बाद भी हम भागीरथ चौधरी पर जो प्रयोग होने जा रहा है, भागीरथ चौधरी खुद को समाज के नेता के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। हालांकि साफ दवी के नेता हैं, जाट पंचायतों के अंदर जाट समाज से जुड़े कई स्थानों में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इतना कामयाब होना या नहीं होना वो तो 10 साल में जो बीजेपी प्रयोग कामयाब कर रही है वो स्थापित नहीं हो पाई। पर जाट लीडरशिप इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन होता तो इस बार बीजेपी को ये खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। और इस बार कांग्रेस ने ये फायदा उठाया। पर फायदा की मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल को कुछ कांग्रेस के नेता से गठबंधन नहीं होना चाहते थे, पर आखिरकार में नागौर में हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन कर ही लिया और चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव भी जीते। और उनका फायदा कांग्रेस को अन्य सीटों पर भी मिला, कम से कम 7 और 8 सीटों पर भी कांग्रेस को फायदा मिला और वो सीटें भी जीती थी। बात की जाए बाड़मेर सीट की, तो बाड़मेर सीट पर हनुमान बेनीवाल का फायदा मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से अमिताराम जी बेनीवाल के साथ लगे हुए थे और वो चुनाव जीते थे। और बात की जाए तो चुनाव जीतने के बाद में भी RLP कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन धन से अमिताराम बेनीवाल के साथ रहे और धूमधाम से आपको बता देते हैं अमिताराम जी बेनीवाल का स्वागत भी किया था। और राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार बात की जाए तो बीजेपी को सीटों का भुगतना पड़ा और कम से कम 11 सीटों हैं वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। और राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर जगह प्रचार किया और प्रशासन का भी दुरुपयोग किया, पर आखिरकार चुनाव बीजेपी के हाथ से 11 सीटें निकल गई। पर इस पर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव में क्या हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस से साथ में गठबंधन होना, क्या कांग्रेस को कितना फायदा हुआ वो भी आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।